हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और यह आपका मैथ फाउंडेशन का 26वां क्लास है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बेसिक थ्योरी को देखा था, तो आज हम लोग उसी पे आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। तो आ जाइए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। बेसिक थ्योरी अगर आपने इस टॉपिक की अच्छी तरह से देखा होगा, किया होगा, तो फिर क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सभी क्वेश्चंस उसी थ्योरी पे आधारित है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, स्टार के लिए लघुत्तम मान क्या दिया जाए जिससे यह संख्या जो है वह 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। हमें यह बताना है कि स्टार के स्थान पर क्या रखें कि यह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो हमने आपको बताया था 9 से कटने का नियम कि कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होती है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह पूरा का पूरा संख्या 9 से कटेगा। तो इस संख्या के इस अंक के अलावा यानी स्टार के अलावा बाकी सभी अंक हमें पता है, तो बाकी सभी अंकों का योग देखते हैं कितना आता है। तो 8, 4, 12, 7, 19 में 0 ऐड करेंगे, 19, 5, 24, 2, 26। बाकी सभी के अंकों का योग 26 आया और 9 से कटने वाली संख्या 26 के करीब कौन है, 27 है। यानी स्टार के स्थान पर अगर आप 1 लेते ना तो इन सभी के अंकों का योग 27 हो जाता है। यहाँ तक 26 है, स्टार की जगह 1 लीजिएगा तो 27, और जैसे ही इसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल कोई संख्या आ जाए, 9 से कटने वाली कोई संख्या आ जाएगी, यह संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ स्टार का न्यूनतम मान विकल्प बी यानी कि 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, बोला स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करिए जिससे यह वाला जो संख्या है वह 11 से पूरी तरह से विभाजित हो सके। हमने 11 से भी कटने का नियम आपको बताया था कि जिस संख्या के अल्टरनेट यानी कि 1 छोड़कर, तो जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुना जाए वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होती है। और यदि कोई संख्या 11 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि उसके अल्टरनेट अंकों के योगफल का जो अंतर होगा वह निश्चित रूप से या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा, यानी कि 11 से कटने वाली कोई संख्या होगी। तो चलिए यह वाला संख्या 11 से विभाज्य है, यह बोला गया है। 8, 7, 9, 8, पहले संख्या को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 8, 7, 9, 8, ठीक है। 8, 7, 9, 8, 5, 4, 6, 5, 4, 6, इसके बाद स्टार और 5 है। यह वाला जो संख्या है आपका वह 11 से पूरी तरह से विभाज्य है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। इसको 11 से विभाजित किया जा सकता है, मतलब यह 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताना है। एक बार संख्या देख लेते हैं, 8, 7, 9, 8, 5, 4, 6 स्टार, हाँ ठीक है। अब इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। देखिए अल्टरनेट कौन होगा, 8 से शुरू करेंगे तो 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33। तो जो पहला अल्टरनेट है उसका योग कितना आ गया है हमारा, 33 आ गया है। पहला जो अल्टरनेट है उसका योग 33 आ गया है। अब इसके अलावा जो बच गया होगा जिसको आपने अभी नहीं ऐड किया है वह भी तो अल्टरनेट में होगा, तो अब उनको जोड़िए। तो अब किसको जोड़ेंगे हम, 7 को। तो 7 और 8 15, 4 19 प्लस स्टार, 19 में तो स्टार ऐड कर नहीं सकते हैं, 19 प्लस क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। दूसरे अल्टरनेट का योग इतना आया। अब देख लीजिए पहले अल्टरनेट का योग 33, दूसरे अल्टरनेट का योग 19 प्लस स्टार आया। अगर इसका अंतर या तो 0 या फिर 11 का गुणज आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से कटेगा। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में दिया है 0, तो अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 33 में से 19 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका 14। तो विकल्प ए हमारा आंसर नहीं होगा। अगर स्टार की जगह 1 लेंगे तो 19 और 1 20, 33 में से 20 माइनस करिएगा 13, इससे भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा। 2 अगर लेते हैं तो 19 और 2 21, 33 में से 21 माइनस करिएगा 12 होगा, यह भी आपका आंसर नहीं होगा। 3 अगर लेते हैं तो 19 और 3 22, स्टार के स्थान पर अगर 3 लेते हैं, 19 और 3 22, तो 33 में से 22 माइनस करिएगा कितना आ जाएगा, 11 आ गया। यानी कि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 11 से कटने वाली संख्या आ गया, तो अब यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो इसको 11 से काटने के लिए स्टार के स्थान पर हमें क्या लेना पड़ा, 3 रखना पड़ा। आप यहाँ पे 3 रख के चेक करो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे 3 रख के चेक करिए, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज आ जाएगा। देख लीजिए पहले अल्टरनेट का योग 33, अब यहाँ पे 7, 8, 15, 4, 19, 3, 22, 33 में से 22 माइनस करेंगे 11, तो अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो यह 11 से कटता है। तो स्टार का मान हम लोगों से पूछा था, आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर 3 क्या है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। संख्या 2 2 2 2 2 2 का उपयोग कितना बार किया गया है? 6 बार किया गया है। और हमने आपसे बताया था इसके थ्योरी क्लास में कि यदि किसी संख्या का निर्माण एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से हुआ हो तो वह संख्या 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से, इन सब से विभाज्य होगा, है ना। यह 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से, इतने संख्याओं से कटता है। कौन सी संख्या? वैसी संख्या जिसका निर्माण एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से हुआ हो। तो इस संख्या का निर्माण एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से हुआ है, तो यह 3, 7, 11, 13 सबसे कटेगा। तो देखिए 3, 7 और 11 से विभाज्य है, विकल्प डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। विकल्प ए को चेक करते हैं, 3 से विभाज्य है किंतु 7 से अविभाज्य, तो यह तो गलत हो जाएगा ना। 3 से भी विभाज्य है और 7 से भी अविभाज्य है, जबकि विकल्प ए क्या कह रहा है कि 3 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो गलत हो गया। बी है 3 और 7 से विभाज्य किंतु 11 से अविभाज्य, तो यह भी गलत हो गया। विकल्प बी के कहने का मतलब है कि 3 और 7 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, जबकि यह संख्या 11 से भी कटेगा। विकल्प सी देखिए क्या कर रहा है, बोला है 2 और 7 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। अविभाज्य का मतलब नहीं कटेगा, जबकि 2, 7 और 11 सबसे कटेगा, तो यह तीनों विकल्प गलत हो गया। चौथा क्या था? 3, 7 और 11 सबसे विभाज्य है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर हमें पता लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बताना है कि यह वाला जो संख्या है वह 11 से भाज्य है, यानी यह 11 से कट रहा है, ठीक है। हमें बताना है कि ए का मान क्या होगा। तो संख्या देख लीजिए क्या है, संख्या है 7, 3, 8, ए, 6a। अच्छा, यह वाला संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्य है, इसका मतलब कि इसके अल्टरनेट, 11 का नियम तो यही है ना, इसके अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या होगी। यह चीज़ तो कन्फर्म है, चूंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि 11 से विभाज्य है। तो अल्टरनेट अंकों का योग निकालते हैं, तो 7, 8, 15, 15, 6, 21। पहले अल्टरनेट का योग 21 आ गया। अब दूसरे अल्टरनेट का योग निकालिए, 3 + a यानी कि 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा दूसरे अल्टरनेट का योग। अब इस दोनों का अंतर क्या होगा? या तो 0 या फिर 11 का गुणज होगा। तो अब हम सोचेंगे कि भाई a के स्थान पर हम क्या रखें, a के जगह पे हम क्या रखें कि इसका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। तो अब विकल्प से रखेंगे बारी बारी से। विकल्प ए से 6 रख के चेक करिए जरा, 6 लीजिए a के स्थान पर, तो 6 दूना 12, 3 15, 21 में से 15 माइनस करेंगे 6, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 6 आया, तब तो यह आपका नहीं कटेगा 11 से। 3 रखिए, तो 2 3 6, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, 3 9, 21 में से 9 माइनस करिएगा 12, फिर भी आपका नहीं कटेगा। चलिए 9 लीजिए, a के स्थान पर 9, तो 9 दूना 18, 3 21, 21 माइनस 21 कितना आ जाएगा? 0। जब आप a के स्थान पर 9 रखिएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 2a यानी 9 दूना 18, 18 3 21, 21 में से 21 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। मतलब अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर कितना आ गया? 0। तो जब अंतर 0 आएगा तभी तो 11 से कटेगा। तो 0 लाने के लिए a के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ा? विकल्प सी रखना पड़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है एक 10 अंकीय संख्या 4 और 5 दोनों से भाज्य है। मतलब एक 10 अंक का संख्या है जो 4 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। इस संख्या का दाहिने स्थान पर किस अंक के होने की संभावना है? इसके दाहिने स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, किसके होने की संभावना है, यह हमें बताना है। तो देखो 10 अंक का संख्या है, 4 और 5 दोनों से कटता है। तो 4 और 5 दोनों से कटता है, तो जो भी संख्या 4 और 5 देखिए दोनों से कटेगा वह 4 और 5 के एलसीएम 20 से भी जरूर कटेगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 4 और 5 दोनों से कटता है तो वह 20 से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है तो वह 2 और 3 के लघुत्तम 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो 4 और 5 से कटने वाला संख्या 20 से कटेगा और 20 से वही संख्या कटेगा जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो। 20 के अंतिम में 0 है तो जिसके भी अंतिम में 0 होता है वह उसी संख्या को काटता है जिसके अंतिम में 0 हो। तो इस संख्या का इकाई अंक तो कंफर्म हो गया कि इकाई अंक क्या है? 0 है, क्योंकि जिसका इकाई में 0 होगा वही 4 और 5 दोनों से कटेगा। ठीक है, तो यह जो 10 अंक वाला संख्या है उसका एक अंक पता चल गया है, इकाई अंक की 0 होगा।
अब हमें बताना है कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। तो इकाई के स्थान पर 0 होगा तब तो कंफर्म है कि 5 से कटेगा। अब दहाई के स्थान पर हम बारी बारी से सभी विकल्प को रख के चेक करेंगे कि वह 4 से कटता है कि नहीं। और 4 से कटने का नियम देख लीजिए, 4 से कटने का नियम यह होता है कि जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा वही संख्या 4 से कटेगा। तो बारी बारी से दाहिने स्थान पर रखते हैं। अगर दहाई के स्थान पर 0 लेंगे तो डबल 0 है, 4 से कट जाएगा। जिसके भी अंतिम में डबल 0 वह 4 से कटता है। अगर हम 1 लेते हैं, चलिए इकाई स्थान पर तो 0 है ही, दहाई के स्थान पर अगर 1 लेते हैं तो क्या यह 4 से कटेगा? बाकी का देखिए 2 ही अंक पता है, आगे 8 अंक क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 4 से कोई संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा इसके लिए अंतिम 2 अंक ही चेक करते हैं। तो अंतिम 2 अंक देखिए 10 है। जब इकाई स्थान पर 0 होगा और दाहिने स्थान पर यहाँ से संख्या डालेंगे तो यह 10 बनेगा, और 10 4 से आपका नहीं कटता है तो अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटता है, मतलब यह संख्या 4 से नहीं कटेगा। तो जिसके भी दाहिने स्थान पर 1 मिलेगा वह आपका 4 से नहीं कटेगा। यह भी विकल्प आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके भी दाहिने स्थान पर 1 है। क्या विकल्प सी आंसर हो सकता है? तो अगर दाहिने स्थान पर 2 लेंगे तब तो यह 4 से कट जाएगा, लेकिन 3 लेंगे तो क्या 30 4 से कटेगा? नहीं, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, दाहिने स्थान पर हम इन संख्याओं को रख के भी 4 से नहीं काट सकते हैं। अब विकल्प डी में चलिए, तो 3 विकल्प हमारा आंसर नहीं है तो चौथा तो हो ही जाएगा। देखिए इकाई स्थान पर तो कंफर्म है 0, दहाई पर 0 रखेंगे डबल 0 4 से कट जाएगा। इकाई स्थान पर तो 0 कंफर्म है, दहाई के स्थान पर 2 रखेंगे तो 20 4 पंचे 20 कट जाएगा। इकाई स्थान पर तो 0 कंफर्म है, अगर 4 रखेंगे तो 40 4 दाही 40 कट जाएगा। इकाई स्थान पर 0 कंफर्म है, 6 रखेंगे तो 60 फिर भी 4 से कट जाएगा। इकाई स्थान पर तो 0 है ही, दाहिने स्थान पर अगर 8 रखते हैं फिर भी आपका 4 से कट जाएगा। तो दहाई के स्थान पर इनमें से कोई भी अंक रखने पर संख्या आपका 4 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसका? विकल्प डी। अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करने की आपको जरूरत है। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला, यदि एक संख्या यह वाला जो है वह 11 से विभाज्य है तो स्टार का मान अनिवार्यतः क्या होगा? स्टार का मान निश्चित रूप से क्या होगा? तो आपको क्या करना है कि 11 से वही संख्या करता है जिसके अल्टरनेट, तो 8 स्टार 7 6 2 4 6, यही है ना। यह वाला संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि इसके अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या होगी। तो हम निकाल के चेक करते हैं। देखिए 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, पहले अल्टरनेट का योग 27 आया। बाकी जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा। कौन कौन बचा है? देखिए 4 6 10 प्लस स्टार, 10 प्लस क्या है आपका? स्टार है। ठीक है, चलिए अब इसका अंतर कितना का आ जाए? अगर इसका अंतर 0 का या फिर 11 का गुणज आ गया तो यह संख्या आपका कट जाएगा 11 से। अब स्टार का मान पूछा है तो 0 रखेंगे तो 10 प्लस 0 10, 27 में से 10 माइनस करेंगे 17, नहीं आंसर आएगा। 1 लेंगे 10 1 11, 27 में से 11 माइनस करेंगे 16, नहीं आंसर होगा। 2 लेंगे 10 और 2 12, 27 में से 12 माइनस करेंगे, 27 में से 12 माइनस करेंगे 15 हो जाएगा, यह भी आंसर नहीं होगा। और अगर 3 लेते हैं तो 10 और 3 13 14, कहीं पे एरर हो गया है क्या? 8 स्टार 7 6 2 4 6, यही है ना। तो 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23। देख लीजिए यहाँ पे जो योग किए थे ना इसमें गड़बड़ी हो गई थी। फिर से जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 15 2 17, 17 6 23, पहले अल्टरनेट का योग क्या है? 23। दूसरे अल्टरनेट का 4 6 10 प्लस स्टार, या तो ठीक है 10 प्लस स्टार, दूसरे अल्टरनेट का योग यही है। अब इसका अंतर कितना का होना चाहिए? या तो 0 या फिर 11 का गुणज। तो स्टार के स्थान पर क्या रखें? अगर देखिए 0 लेंगे तो 10, 23 में से 10 माइनस करेंगे 13, 2 लेंगे तो 12, 23 में से, हाँ स्टार के स्थान पर अगर 2 रखते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। स्टार के स्थान पर 2 रखिए, 10 2 12, 23 में से 12 माइनस करेंगे 11, तो अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 11 का गुणज आ गया, तभी तो 11 से कटेगा। तो इसके लिए हमें स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ा? 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। देखिए इतना सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए तो फिर दिक्कत ना हो। और अभी और नया नया क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। बोला है वह बृहत्तम अंक यानी मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है x का, जिसके लिए यह जो संख्या है वह 3 से विभाज्य हो जाए। यह वाला संख्या कितना से विभाज्य हो जाए? 3 से। अब देखिए 3 से कटने का नियम क्या है? पहले संख्या को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। 5 x 7 9 3 x 4, यह 3 से विभाज्य हो जाए। इसके लिए स्टार नहीं, इस बार x का बृहत्तम मान यानी अधिक से अधिक मान क्या रख सकते हैं? तो सबसे पहले जोड़िए, जो अंक को जोड़ सकते हैं। 5 7 12 9 21 3 24 4 28, बाकी सभी अंकों का योग कितना आ गया? 28 आया। अब देखिए x के स्थान पर हम क्या रखें, यही हमें सोचना है ना कि x के स्थान पर क्या रखें। 3 से कोई संख्या कब कटती है? जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। अब स्टार के स्थान पर बड़ा से बड़ा, तो अगर हम 9 लेते हैं,
5 7 12, 9 21, 3 24, 4 28। अब x के स्थान पर अगर 9 लेते हैं तो 28 और 9 कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए 28 और x के स्थान पर 9, तो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, 18, 28 और 18 कितना हो जाएगा 46, मतलब कि अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, तो यह आपका 3 से नहीं कटेगा। तो x का वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं। विषम बोला है तो बड़े ऑप्शन से चेक करेंगे, 7 रख के देखिए, x के जगह 7, तो 7 और 7 14, कितना ऐड हो जाएगा, 14 ऐड हो जाएगा। x के स्थान पर 7 यानी यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अब अंकों को जोड़िए, 5 7 12, 7 19, 19 9, 19 9 28, 3 31 और 7 38 और 4 42, 42 होगा ना। अब 42 अंकों का योग आया, अंकों का योग 42 आ गया, मतलब कि यह 3 से कट रहा है ना। 3 का तो यही नियम है, जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा वह 3 से कटेगा। तो इसका जो अंकों का योग आया वह 3 से कटने वाली संख्या आ गया। कब, जब हम लोग x के स्थान पर विकल्प b लिए, यानी कि 7 लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। विषम बोला है तो बड़े ऑप्शन से पहले चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला यह एक संख्या है जिसमें डबल स्टार है, 3 4 ट्रिपल 2 है, 1 3 स्टार स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिखिए जिससे नई संख्या 99 से विभाज्य हो जाए। 99 से वही कटेगा जो 11 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो देखिए हमें क्या बताना है कि 3 4, या तो है ही 3 4 2, चलिए यहीं पे रख लेते हैं हम, वैल्यू यहीं पे रख लेते हैं, 99 से कट जाए पूरा पूरा, ठीक है। तो विकल्प में है 1 और 9, तो इस स्टार के स्थान पर 1 और यहाँ पे 9 रख के चेक करते हैं कि क्या यह 99 से कटेगा, और 99 से वही कटेगा जो 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो 9 से चेक करते हैं, अंकों को जोड़िए, 3 4 7, 2 9 2 11, 2 13, 1 14, 3 17, 1 18, 9 27, 9 से तो कट गया। 11 से चेक करिए, 11 से कब कटेगा, जब अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज। तो देखिए 3 2 5, 2 7, 3 10 और 9 19, पहले अल्टरनेट का योग 19, जो बच गया वह भी अल्टरनेट में, तो 4 2 6, 1 7 और 1 8, 19 माइनस 8 कितना आ गया 11। तो यह 11 से भी कट जाएगा और आपका 9 से भी कट जाएगा। तो 99 से यह विभाजित कब होगा, जब स्टार स्टार के स्थान पर 1 और 9 रखे। तो हमारा आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलिए, अगला बोला है 6 7 3 5 स्टार 1, इस संख्या में स्टार के स्थान पर क्या रखे, अल्पमत यानी कि लघुत्तम मान क्या रखे ताकि यह 9 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए 9 से वही कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटे, तो 6 7 13, 3 16, 5 21 और 1 22, स्टार के स्थान पर 5 रखेंगे तभी तो 9 से कटेगा ना। स्टार के स्थान पर 5 रख के देखिए, 6 7 13, 3 16, 5 21, 5 26, 1 27, अंकों का योग 27 आ गया। और जब तक अंकों का योग 9 से कटने वाली कोई संख्या नहीं आए तब तक यह 9 से नहीं कटेगा। तो स्टार के स्थान पर कम से कम क्या रखना पड़ेगा, हमें 5 रखना पड़ेगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक ऐसा अंक है, स्टार एक ऐसा अंक है जिससे 58 24 स्टार 11 से विभाज्य है, तो स्टार का मान देखो 58 24 स्टार जो है वह कितना से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो स्टार का मान। अब 11 का नियम क्या है, अल्टरनेट को जोड़िए, 5 2 7, 7 प्लस स्टार, पहले अल्टरनेट में क्या आएगा 7 प्लस स्टार, बाकी जो बच गया वह भी अल्टरनेट में होगा 8 4 12, ठीक है। इसका अंतर कितना का, या तो 0 या फिर 11 का गुणज आ जाए तो यह 11 से कट जाएगा। बोला स्टार का अल्पमत मान क्या होना चाहिए, तो स्टार की जगह अगर 5 रखिएगा तो देखिए 7 5 12, 12 माइनस 12 0 आ जाएगा ना। और जैसे ही अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 आया वह 11 से कट जाएगा। विकल्प से देखिए यहाँ 5 रख के देखिए ना कितना होता है, 5 2 7 5 12, पहले अल्टरनेट का योग 12, दूसरा जो अल्टरनेट है 8 4 12, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर कितना आ गया 0, इसका मतलब कि यह आपका कट जाएगा 11 से। अगला चलिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, तो 24 को 2 भागों में तोड़िए, 24 से वही कटेगा जो 3 से भी कटे और 8 से भी कटे, ठीक है। जो 3 और 8 दोनों से कटेगा वही 24 से कटेगा। अगर कोई संख्या 3 से कटे और 8 से नहीं कटे तो वह 24 से नहीं कटेगा। 8 से कटे 3 से नहीं कटे फिर भी 24 से नहीं कटेगा। 24 से तभी कटेगा जब 3 और 8 दोनों से कटे। तो देखते हैं, चलिए 8 से कौन कटता है, जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कटे, तो 8 7 56, 4 44, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ चेक करिए, 8 3 24, 4 44, 8 से नहीं कटेगा। इसको काटिए, 8 6 48, अंतिम 3 अंक 8 से कट गया, तो यह 8 से कट रहा है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 1 3 4 6 10, 2 12, 4 16, 8 24, 3 से भी कट जाएगा चूंकि अंकों का योग 24 आया। अंकों का योग 24 आया, 3 से कटने वाली संख्या आया, मतलब 3 से कटेगा, और अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो 8 से भी कटेगा, यानी कुल मिला के यह संख्या आपका 24 से भी कट जाएगा। 24 से कौन संख्या कटेगा,
जो 8 और 3 दोनों से विभाज्य हो। 37 से विभाज्य एक ही अंक के लगातार 6 बार लिखने से जो संख्या बनता है वह आपका 37 से विभाज्य होता है। 3, 7, 11, 13, 21, 23 और 37 सबसे विभाज्य होता है। यहाँ पे देखिए हमें चेक करना है यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगा, यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो चेक करते हैं, देखिए अंकों को जोड़िए। 3, 1, 4, 1, 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35। 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग 3 से नहीं कटा। अब बाकी जो बच गया उसको अल्टरनेट अंकों को जोड़ के देखिए। 3 और 11 ही ना है ऑप्शन में, तो 3 से तो नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग 35 आया। जिसके भी अंकों का योग 3 से कटने वाली संख्या आएगा वही 3 से कटेगा। इसके अंकों का योग 3 से कटने वाली संख्या नहीं आया है, मतलब यह 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से तो नहीं कटेगा। 11 से हम चेक करते हैं। 3 से 11 से नहीं, 11 से 3 से नहीं, चलिए 11 से चेक करते हैं। अल्टरनेट देखिए, 3 और 1 4, 1 5, 3 8, 1 9, 1 10, 3 13, 1 14, 1 15, 3 18 और 1 19। पहले अल्टरनेट का योग 19, देखो तो ठीक से निकाले है ना। 3 1 4, 1 5, 3 8, 1 9, 1 10, 3 13, 1 14, 1 15, 3 18 और 1 19। अब जो बच गया होगा वह भी अल्टरनेट में होगा। तो 1 3 4, 1 5, 1 6, 3 9, 1 10, 1 11, 3 14, 1 15 और 1 16। यही है ना अल्टरनेट का योग। अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर कितना आया? 3 आया। 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या तो आया नहीं, मतलब यह ना तो 3 से कटेगा और ना ही 11 से कटेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प डी, ना तो 3 से और ना ही 11 से। अगला देखिए, बोला है यह वाला जो संख्या है वो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या रखे। देखिए जिस ऑर्डर में बोला है ना, स्टार स्टार यही बोला है ना, तो पहला स्टार के स्थान पर 0, दूसरे स्टार के स्थान पर 6, यानी उसी ऑर्डर में आपका ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ पे बोला है 3 और 5 दोनों से, तो 3 5 7। अब विकल्प ए रख के देखते हैं। पहले स्टार के स्थान पर 0, 2 5 और दूसरे स्टार के स्थान पर 6। विकल्प ए रखेंगे, यानी पहले स्टार के स्थान पर 0, दूसरे स्टार के स्थान पर 6। अब देखते हैं क्या यह आपका 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से तब कटेगा जब अंतिम में 5 या 0 होगा, तो यह ऑप्शन आंसर नहीं होगा। विकल्प बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसी ऑर्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे इस स्टार के स्थान पर 6 रखेंगे, तब तो यह आपका 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही कटता है जिसके अंतिम में 0 या 5 होगा। तो विकल्प सी भी आंसर नहीं होगा। हम यहाँ पे 6 रखेंगे इस स्टार के स्थान पर, तो 5 से नहीं कटेगा, है ना। 4 भी रखेंगे फिर भी आपका 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या कटता है जिसके अंतिम में 0 या 5 हो। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है उसी ऑर्डर में स्टार स्टार, यानी पहले स्टार के स्थान पर पहला वैल्यू, दूसरे स्टार के स्थान पर दूसरा वैल्यू। अगला देखिए, 9 से विभाज्य है तो 1 का मान यह, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। 3 8 11 1 12, अगर 6 लेते हैं तो यह 9 से कट जाएगा। 12 6 18, 18 9 से कटने वाली संख्या है। 9 से वही कटता है जिसके अंकों का योग आपका 9 से कट जाए। अगला देखिए, यह 11 से विभाज्य है तो ए का न्यूनतम मान। चलिए अल्टरनेट को जोड़िए। ए प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ए प्लस 8 हो जाएगा। ऑप्शन से इसको बना के हम आपको बताते हैं। देखिए हमें क्या करना है, ए का न्यूनतम मान, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 5। 5 रख के देखिए तो क्या आता है? अल्टरनेट अंकों के योग 5 और 8 13, 3 और 1 4, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, आंसर नहीं होगा। 6 रखिए ऑप्शन से, यह तो आंसर नहीं हुआ। 6 रखिए तो 6 8 14, 14 में से 4 माइनस करिए 10, फिर भी आपका आंसर नहीं होगा। 7 रखिए यहाँ पे 7, तो 7 8 15, 15 में से 4 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा। यानी कि अगर ए के स्थान पर हम 7 रखते हैं तो संख्या बनेगा 7 3 8 1। अब अल्टरनेट को जोड़िए, 7 8 15, दूसरा अल्टरनेट को जोड़िए, 3 और 1 4, 15 माइनस 4 कितना आ गया? 11। तो अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो यह 11 से कट जाएगा, यानी कि ए का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा आपका? 7। अगला देखिए, अगर एक संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है मतलब कि वह 11 और 8 दोनों से विभाजित होगा। 88 से कटने वाली संख्या कौन होगी? जो 11 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो इस तरीके से आपका यह टॉपिक यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया है समाप्त। इस टॉपिक का उपयोग तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ही, साथ में इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग कई टॉपिक के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम में तो बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, साथ में हम लोग LCM HCF में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके अलावा और कई जगह जहाँ पे कैलकुलेशन हमें करना होता है, कैलकुलेशन इसके मदद से हम लोग सिंपल बना लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।